श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 19 of the Kishkinda Kandam, which has 28 verses. Agonized with grief to hear about the death of her husband, Tara, wife of Vali, sallied forth from Kishkinda to arrive in the presence of Vali. Fleeing helter-skelter through fear of Sri Rama and meeting Tara on the way, the monkeys tried to send her back, inspiring fear in her and advise her to make arrangements for the defense of the city and to install Angada on the throne. Rushing to the scene of the contest after dismissing them, Tara catches sight of Vali lying on the ground, as well as of Sri Rama and others. आज हम किष्किंधा कांड के 51 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक है। अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके वाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना। स वानर महाराजः शयानः शरपीडितः प्रत्युक्तो हेतुमद् वाक्यैः न उत्तरं प्रत्यपद्यत। वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। Answered in the words which were supported with reason, Vali, the overlord of monkeys, who was lying on the ground afflicted with pain caused by Sri Rama's arrow, could not make any reply. अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैः आहतो वृषं रामबाणेन च अक्रान्तो जीवितान्ते मुमोहस। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर वह जीवन के अंत काल में भी पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। Severely battered with trees and pierced with Sri Rama's arrow, his limbs shattered by rocks, he swooned at the close of his life. तं भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवगशार्दूलं तारा सुश्राव वालिनम्। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। His wife Tara heard of the said Vali, a tiger among monkeys, having been killed with the propulsion of an arrow by Sri Rama, while the former was engaged in a battle of strength with Sugriva. सा पुत्रा प्रियं श्रुत्वा वदं भर्तुः सुदारुणं निष्पपात वृषं तस्माद् उद्विग्ना गिरिकंदरात्। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। Sore perturbed to hear the unpalatable and most cruel news of her husband's death, Tara sallied forth with her son Angada from the rocky cavern which was Kishkinda. ये तु अंगद परिवारा वानराहि महाबलाः ते सकार्मुकम् आलोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुवुः। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वह रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग गए चले। Alarmed to see Sri Rama with a bow, the monkeys who followed Angada as his bodyguard ran helter-skelter, even though they were possessed of extraordinary might. सा ददर्श ततस्त्रस्तान् हरिणा पततो द्रुतं यथा यूथा देव परिभ्रष्टान् मृगान् निहत यूतपान्। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वह जिनके यूथपति मारे गए हों उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। Presently, she saw the terror-stricken monkeys rushing headlong like deer, the leader of whose herd had been killed and who had strayed from their herd. तान् उवाच समासाद्य
दुःखिता सती रामवित्रासितान् सर्वान् अनुबद्धान् निवेशुभिः। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण उनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली। Duly approaching them, who were all stricken with sorrow, inspired as they were with terror of Sri Rama, as though they were being chased by arrows, Tara, a virtuous lady who was full of sorrow herself, admonished them as follows. वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरस्सराः तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्मात् द्रवतः दुर्गताः। वानरों, तुम तो उन राज सिंह वाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो। राज्य हेतोः सचेत भ्रात्रा क्रूरेण पातितः रामेण प्रहितैः दुरामार्गणैः दूरपातिभिः। यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो। Deserting that line among kings whose servants you are, O monkeys, why should you run away in a miserable state, greatly dismayed, if for the sake of sovereignty, Vali, brother of Sugriva, has been caused by his cruel brother Sugriva to be laid low, and by Rama with arrows hitting a remote target and discharged from afar? कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्तकालम् अविश्लिष्टम् ऊचुः वचनम् अंगनाम्। वाली की पत्नी का ये वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में ये समयोचित बात कही। Hearing the admonition of Tara, wife of Vali, the monkey chief, the monkeys who were capable of assuming any form at will made the following reply, which was both unambiguous and appropriate to the occasion, to that lady. जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्रं रक्षस्व च अंगदम् अंतको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्। देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है, जो वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। Go back, O mother of a surviving son, and protect your son Angada. Having struck down Vali, god of death in the disguise of Rama, is bearing him away to his abode. क्षिप्तान् वृक्षान् समाविद्य विपुलाश्च तथा शिलाः वाली वज्रसमैः बाणैः वज्रेणेव निपातितः। वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। Destroying with his arrows, resembling the lightning, the trees as well as the huge rocks hurled by Vali, Sri Rama has struck him down as Indra would strike down a mountain with lightning. अभिभूतमिदं सर्वं विद्रुतं वानरं बलम् अस्मिन् प्लवगशार्दूले हते शक्रसंप्रभे। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई। This tiger among monkeys, whose splendor equaled the splendor of Indra, having been killed, the whole of his army of monkeys has taken to flight as though overpowered by Rama. रक्ष्यतां नगरी शूरैः अभिषिच्यतां पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवंगमाः। तुम शूरवीरों के द्वारा इस नगरी की रक्षा करो, तुम्हारा कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। Let the city of Kishkinda be guarded by gallant soldiers, and let Angada be installed on the throne.
All the monkeys will serve Vali's son when he assumes office. अथवा रुचितां तानमिह ते रुचिरानने आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रम् अद्यैव वानराः अभार्याः सह भार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः लुब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्यः तेभ्यो नः सुमहत् भयम्। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्यभिषेक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। Your continuance here in Kishkinda, however, is not to our liking, O lady, with a charming countenance. For hostile monkeys, Hanuman and others will soon take possession of all the citadels in Kishkinda this very day. There are monkeys, that is, denizens of the forest, both with and without wives here, for whom there is a very great fear, covetous of sovereignty as they are, and victims of deprivation. अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनम् अङ्गना आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाषे चारुहासिनी। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। Hearing the submission of the monkeys, who were only at a short distance from her, the aforesaid Lady Tara of charming demeanor made a reply which was worthy of herself. पुत्रेण मम किं कार्यं राज्येन अपि किम् आत्मना कपि सिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति। वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। Now that the highly blessed Vali, a veritable lion among monkeys, is dying, what purpose of mine will be served by my son Angada, or sovereignty, or even by my own self? पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः सो असौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। I shall seek the soles of the feet of that exalted soul alone, who has been laid low with an arrow discharged by Sri Rama. एवम् उक्त्वा प्रदुद्राव रुदति शोकमूर्छिता शिरश्चोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समबिघ्नति। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती हुई और अपने दोनों हाथों से दुख पूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। Saying so, she ran fast, crying and severely beating on all sides with both of her hands, her head and breasts in agony, distracted as she was with grief. सा व्रजन्ती ददर्शाथ पतिं निपतितं भुवि हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेषु अनिवर्तिनाम्। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजाओं का भी वध करने में समर्थ थे, वह मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। While still on her way, she presently saw, fallen helpless on the ground, her husband Vali, the slayer of demons, demon chiefs who never retreated on the battlefield. श्रेष्ठारं पर्वतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवं महावातसमाविष्टं महामेघौघनीस्वनं शक्रतुल्य पराकान्तं भृष्टवेवोपरतं गणं नर्दन्तं नर्दतां भीमं शूरं शूरेण पातितं शार्दूलेनाम् ईशस्यार्ते मृगराजम् इवाहतम्। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान, जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सीनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वह ही इस समय वर्षा करके शांत हुए
बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। Vali, who hurled against his enemies in the course of his fight the foremost of mountains as Indra, the ruler of the gods, discharges his thunderbolt, who had the fury of a tempest and thundered like a mass of huge clouds, nay, who was equal in valor to Indra, the ruler of the gods, and now looked like a cloud that had calmed down after discharging itself. अर्चितं सर्वलोकस्य स पताकं स वेदिकं नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यम् उन्मथितं यथा। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहां पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज बाली की हो रही है। ये सब तारा ने देखा। Who, while roaring, inspired terror in those who rode in the opposition, and who, though valiant, had been laid low by a greater hero, nay, who looked like a lion, the king of beasts, struck down for the sake of a prey by a tiger, and resembled a place of worship laid waste. Though held sacred by all people, with its flag and altar by Garuda, the king of birds, on account of a serpent dwelling in it. अवष्टभ्यावतिष्ठन्तं ददर्श धनुरूर्जितं रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैव तथानुजम्। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण है और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। She also beheld Sri Rama standing leaning on his glorious bow, as well as Lakshmana, younger brother of Sri Rama, and even so her brother-in-law Sugriva. तान् अतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे समीक्ष्य व्यथिता भूमौ संभ्रांता निपपातः। उन सबको पार करके वे रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वे अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। Passing beyond them and duly reaching her husband who lay mortally wounded on the battlefield, Tara, they say, was pained to gaze on him and toppled on the ground, deeply miserable as she was. सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी रुरोध सा पतिं दृष्ट्वा संभीतं मृत्युधामभिः। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हा आर्यपुत्र कहकर मृत्युपाश से बंधे हुए पति की ओर देखते हुए रोने लगी। Getting up once more like one who had been asleep and saying, "O son of a worthy father," she wept to see her husband tightly bound with the cords of death. ताम् अवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव विषादमगमत् कष्टं दृष्ट्वा च अंगदाम् आगतम्। उस समय कुरीरी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। Perceiving her screaming like a female osprey and beholding Angad too arrived on the scene, Sugriva, for his part, fell a prey to grievous despondency. इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 19 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।